और डॉक्टर जैसे पाइल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो पाइल्स की प्रॉब्लम आई थिंक अब हमने पहले भी डिस्कस किया, काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गई है। और ऐसे में लोगों को ना समझ नहीं आता कि क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो सबसे पहले आप बताइए कि जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, उनको कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जो कंप्लीटली अवॉइड करने हैं? देखिए, एक्चुअली क्या है कि जो फास्ट फूड है, फास्ट फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, ये कंप्लीटली ऐसे ही अवॉइड करना है। अगर जिसको पाइल्स हैं उसके सिम्टम्स बढ़ जाएंगे और जिसको नहीं है उसको हो जाएगा। उसके अलावा पानी, वाटर इनटेक एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप हमेशा फास्ट फूड अवॉइड नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग का लाइफ स्टाइल ऐसा है, ऑफिस भी है, ट्रेवल जॉब है। तो अगर कुछ ऐसा चल रहा है लाइफ में कि आप बैलेंस डाइट नहीं ले पा रहे हैं, तो मेक श्योर कि डिहाइड्रेशन या पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, सफिशिएंट वाटर इनटेक रहना चाहिए। इससे काफी हद तक बचा जा सकता है। ओके और किस तरह के फूड आइटम्स जो हैं वो शामिल करने बहुत जरूरी है जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम ऑलरेडी है? देखिए, फाइबर्स, फाइबर और वाटर। नाउ अब हर इलाज में वाटर आने वाला है, तो कुछ भी है वाटर इनटेक कम नहीं, साथ में फाइबर्स। तो हाई फाइबर डाइट लेनी है। सबका अपना अपना डाइटरी कल्चर होता है। किसी की फैमिलीज, क्योंकि सब कोई राइस नहीं खाता है, सब कोई दालें नहीं खाता है, तो बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, बहुत सारी दालें हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं जिनमें कि फाइबर्स होते हैं। तो आपके या तो कुक्ड हो चाहे सैलेड फॉर्म में हो, फाइबर्स विद वाटर। ओके जिनको पाइल्स है वो नॉनवेज खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। नॉनवेज पाइल्स नहीं करता, इट्स हाई प्रोटीन कंटेंट है, बट विद सफिशिएंट वाटर। ओके एंड डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि पनीर हो गया, दही हो गया, ये सब खा सकते हैं? देखिए, डेयरी प्रोडक्ट जो है कुछ हद तक कॉन्स्टिपेशन करते हैं, तो सेम उसका तोड़ है पानी। लेकिन उसके अलावा कुछ फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि दही है, योगर्ट है, ये हेल्प करते हैं पाइल्स के सिम्टम्स को और पाइल्स को ट्रीट करने में ये हेल्प करते हैं। तो फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं नुकसान करते। ओके जिनको पाइल्स होता है क्या वो स्क्वाटिंग जैसी एक्सरसाइजेज या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं? देखिए, एक्सरसाइज का ऐसा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन या एक्सरसाइज मना नहीं होती है, क्योंकि पाइल्स होता इस वजह से है कि एब्डोमेन में बहुत लंबे समय तक सस्टेन्ड प्रेशर बना रहता है। तो जो बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग लंबे समय तक गलत तरीके से करते हैं, जैसे तो उनको हो सकता है, जिनको ऑलरेडी है उनको ट्रिगर हो सकता है, उसके सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो बहुत हैवी वेट उठाते हैं, तो जब भी वेट उठाते हैं तो पेट में प्रेशर पड़ता है, तो उस समय एक्सहेल करना चाहिए। और जब वेट रख रहे हैं तब इनहेल करना चाहिए। अगर गलत तरीके से करते हैं तो पाइल्स के सिम्टम्स ट्रिगर हो सकते हैं या बढ़ सकते हैं। अच्छा, मतलब एक्सरसाइज करने के बावजूद भी पाइल्स हो सकता है, लेकिन आपने जैसे टेक्निक बताई, अगर वो टेक्निक फॉलो करते हैं तो काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि नहीं होगा। देखिए, वही एक्सरसाइज से कंफ्यूज नहीं होना है कि कोई जो है सिंपल वॉकिंग, रनिंग, एवरीथिंग लोग काउंट करते हैं। तो वेरी हैवी वेट लिफ्टिंग जिसमें कि पेट में प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ रहा है, बहुत समय तक पड़ रहा है, और वो बंदे बहुत समय तक रेगुलरली सेम चीजें कर रहे हैं गलत तरीके से, तब एक्सरसाइज का है। ऐसे एक्सरसाइज बंद नहीं करनी चाहिए। ये हमारा मसल स्ट्रॉन्ग करते हैं, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज हैं, तो ये सारी चीजें हेल्प ही करती हैं। गलत तरीके से कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। सर, आपने बताया था कि पाइल्स जिनको होता है उसमें बॉडी से खून भी निकलता है, तो अगर बॉडी से खून निकल रहा है तो बॉडी में खून की कमी भी होती है पाइल्स की वजह से? एनीमिया या खून की कमी अगर पाइल्स में हम लिटरेचर के हिसाब से देखें तो ऐसे लाखों में एक। अच्छा। हाँ, तो यूजुअली पाइल्स में क्या होता है कि थोड़े टाइम के लिए निकलेगा, फिर सही हो जाता है, इस बीच में बॉडी कवर कर लेती है। तो यूजुअली एनीमिया नहीं या खून की कमी नहीं होती है। अगर किसी को पाइल्स के साथ खून की कमी है तो कोई अदर फैक्टर्स हो सकते हैं, और उसको हमेशा उसको एज ए रेड फ्लैग लेना चाहिए कि पाइल्स की वजह से खून की कमी नहीं होती है। ओके मतलब क्योंकि आई थिंक आपने बताया ना, तो अब मुझे आई गॉट टू नो कि ऐसा नहीं होता है। बस यूजुअली मैंने जितना लोगों से सुना है, दे टेल कि पाइल्स में खून की कमी भी हो जाती है बॉडी में। नहीं, अगर खून की कमी हो रही है तो कुछ और कारण हो सकते हैं जिनकी खून की कमी
या फिर पाइल्स नहीं, कैंसर, इंटेस्टाइन की बहुत सारी डिजीजेस हैं जिसमें कि ब्लड लॉस होता है, जो कि एनीमिया कर सकती है। पाइल्स इटसेल्फ हीमोग्लोबिन नहीं करता सिग्निफिकेंटली कम नहीं करता है। है। ओके सर, जो लोग एनल इंटरकोर्स करते हैं, क्या उसकी वजह से भी पाइल्स ट्रिगर होता है या पाइल्स का रिस्क रहता है? देखिए हाँ, एनल इंटरकोर्स डेफिनेटली रिस्क फैक्टर है, और अगर किसी को इनिशियल ग्रेड के हैं तो वो बढ़ सकते हैं या वो कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं। मतलब उससे बढ़ने के चांसेस होते हैं? बिल्कुल होते हैं। ओके। अगर हम पाइल्स की बात करें तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है? देखिए, जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको एक तो असेसमेंट कराना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कॉमन बीमारी है। ये जो एनोरेक्टल डिजीजेस हैं, पाइल्स, फिशर, फिस्चुला, ये सारी चीज़ें काफ़ी कॉमन है, और पाइल्स, फिशर ये लाइफ स्टाइल की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो हमेशा बेटर रहता है कि आप टाइमली उसका पहले तो असेसमेंट कराइए कि वो पाइल्स ही है या कुछ और है। इसके लिए क्या क्या टेस्ट कराए जाते हैं? देखिए, इसके लिए तो सबसे पहले एग्जामिनेशन जो है, इसका जो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, इसको सर्जन करते हैं। प्रोक्टोस्कोपी, एनोस्कोपी बोलते हैं, और सिग्मोइडोस्कोपी जो कि बोलते हैं कि कैमरे से इंटेस्टाइन की जांच है। तो ये 2-3 मेन टेस्ट हैं जिनसे कि पता चल जाता है कि ये पाइल्स है या नहीं है। ओके। क्या डूज एंड डोंट्स हैं जो आप हमारी ऑडियंस को सजेस्ट करेंगे? डूज तो अब, क्योंकि इसकी शुरुआत ही है, जो हमारे मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं, तो हम उनको ही करेक्ट कर सकते हैं। जिसमें से कि हम डाइट ही करेक्ट कर सकते हैं। जो इसका डाइट और वाटर इनटेक, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हमें खाने में हाई फाइबर बैलेंस डाइट लेनी है। फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, ये इतना ज़्यादा अभी आजकल इनका फैशन है, और यही चीज़ें मल्टीप्लाई करती हैं सारी चीज़ें। साथ में ओबेसिटी है, पानी की कमी है। तो ये जो 4-5 डाइट हो गया, ओबेसिटी हो गया, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी की कमी और पानी की कमी, ये हमेशा ध्यान रखने होते हैं जिसको भी पाइल्स है। ओके सर, जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनको पाइल्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं? अल्कोहल इनडायरेक्टली पाइल्स को हेल्प करता है होने में। अच्छा, हाँ। ट्रिगर करता है। क्योंकि अल्कोहल एक डिहाइड्रेटिंग फैक्टर की तरीके से काम करता है। ये यूरिन में सारा पानी निकाल देता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में इनडायरेक्टली पानी की कमी हो जाती है। इंटेस्टाइन में भी पानी की कमी होती है। तो एक कॉन्स्टिपेशन करेगा, कॉन्स्टिपेशन के बाद सेम मैकेनिज्म चलता रहेगा। उसके अलावा जो क्रोनिक अल्कोहलिक हैं, जिनके की अल्कोहल की वजह से लिवर कंप्रोमाइज हो गया है, उनको पाइल्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन अंदर से, जो एनोरेक्टल रीजन के पास से, जो जिन ब्लड वेसल्स की हम बात करते हैं, ये जाकर के लिवर से कनेक्ट होती हैं। तो अच्छे से उनका फ्लो नहीं होता है, तो वो खून की नसें या ब्लड वेसल्स फूल जाती हैं। और बहुत ज्यादा हाई रिस्क रहता है। और जिनको अल्कोहल की वजह से लिवर की प्रॉब्लम या किसी और वजह से लिवर की प्रॉब्लम है, उनमें पाइल्स ट्रीट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब जिनको फैटी लीवर या फिर अल्कोहलिक फैटी लीवर होता है तो उनको भी पाइल्स हो सकता है? जनरली फैटी लीवर तो एक शुरुआत होती है। अच्छा। फैटी लीवर से तो डायरेक्टली इसका कोई रिलेशन नहीं है, बट एक बार लीवर फंक्शन कंप्रोमाइज होता है, लीवर की एनाटॉमी कंप्रोमाइज हो जाती है, जो कि हम सिरोसिस वगैरह सुनते हैं, जो लास्ट स्टेज होती है, उसमें ये सारी चीजें होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अक्सर लोगों को लगता है ना कि पाइल्स अपने आप ही ठीक हो जाएगा, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया। लोग बहुत सारे होम रेमेडीज भी ट्राई करते हैं कि कोई सिरप पी लिया, कोई ऑइंटमेंट लगा लिया, कोई क्रीम यूज कर लिया। तो क्या सच में होम रेमेडीज से पाइल्स ठीक हो जाता है? देखिए, होम रेमेडीज में अगर कुछ चीजें हैं, जैसे कि पानी, खाना, फाइबर्स, ये सारी चीजें करते हैं, ये तो ठीक है। अब ऑइंटमेंट भी आजकल बहुत सारे तरीके के अवेलेबल हैं। प्रैक्टिकली बहुत कम ऑइंटमेंट है ऐसे जो लेट स्टेज के जो पाइल्स हैं उनको ठीक नहीं करते हैं। इनिशियल स्टेजेस में, ग्रेड 1 में, ग्रेड 2 में, अगर कुछ होम रेमेडीज में जिसमें कि डाइट है और कुछ मेडिसिन्स हैं, उससे ठीक हो जाते हैं। और आगे अगर ध्यान रखते हैं तो यूजुअली सिम्टम्स रिकर नहीं करते हैं। ओके। लेकिन अगर उनके कोई साइड इफेक्ट्स हो गए उन मेडिसिन के, तो क्या और ज्यादा वर्स हो सकता है? देखिए, अब अगर आप अनप्रिस्क्राइब्ड, आप खुद से कोई सी भी सेल्फ मेडिकेशन करेंगे, तो हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। कौन सी मेडिसिन कौन क्या खा रहा है, ये तो पता करना बहुत मुश्किल है। तो नुकसान कर सकती हैं, डेफिनेटली नुकसान कर सकती हैं। तो थोड़ा सेफ मेडिकेशन लेना चाहिए।
बहुत ज़्यादा ऐसा फार्मेसी से खुद से खरीद के नहीं खाना चाहिए। और जो भी आप कुछ खा रहे हैं तो उसमें आप कंटेंट देखिए कि कुछ नेचुरल कंटेंट्स हैं, कुछ फाइबर्स हैं, कुछ प्रोबायोटिक्स हैं, पानी है, ये सब चीज़ें ले सकते हैं, बट ओवर मेडिकेशन और सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। मेडिकली कैसे ट्रीट किया जाता है पाइल्स को? ये देखिए सबसे बड़ा फियर है लोगों को कि हाँ। पाइल्स अगर मैंने डॉक्टर को बता दिया, सर्जन को, तो वो ऑपरेट कर देगा। हाँ, सबसे बड़ा फैक्टर यही बहुत है। कॉमन है सर, ये मैंने बहुत से लोगों से यही सुना है। तो ऐसा नहीं है। अगर किसी को भी पाइल्स के सिम्टम्स हैं तो उसमें से अगर हम टोटल पॉपुलेशन में अगर सारे पेशेंट्स को कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 10% लोगों को ही सर्जिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। 20 to 25% लोगों को मेडिकल की जरूरत पड़ती है, जिसमें से भी 10% लोग सर्जिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। हमेशा इसका ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जरी नहीं होती है, जैसे कि बताया कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, अर्ली ग्रेड 3। तो शुरुआत की जो ग्रेड्स हैं वो दवाइयों से भी ठीक हो जाते हैं। उसके बाद एक नॉन सर्जिकल या नॉन कटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि रेडियो फ्रिक्वेंसी, इंजेक्शंस, बैंड, ये सारी चीजें हैं जिनके उससे भी ठीक नहीं होते हैं। लेट ग्रेड 3 है, ग्रेड 4 है, उसमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है। तो अगर इसीलिए अगर आप टाइमली इंटरवेन करते हैं बजाय कि उसको आप बढ़ने दें, बढ़ने के बाद ऑब्वियसली जब सर्जिकल स्टेज में पहुंचेगी हाँ। तो उसमें सर्जरी ही एडवाइस होगी। और बहुत कॉमन कारण है ये कि जब भी पेशेंट पहुंचता है हॉस्पिटल उसको सर्जरी एडवाइस होती है, फिर एक ऐसा मिथ चलता है कि अब तो ये हो गया है, अब तो जब भी जाओगे तो डॉक्टर सर्जरी ही एडवाइस करेंगे। ऐसा नहीं है। और ये आई थिंक इस वजह से भी होता है क्योंकि वो डॉक्टर के पास इतना लेट जाते हैं यस, कि डॉक्टर के पास कोई सोल्यूशन ही नहीं होता। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, थ्रोम्बोज्ड हेमोराइड नाम की एक चीज होती है जो एक्सटर्नल पाइल्स होते हैं, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स होती हैं, इसमें ब्लड क्लॉट हो जाता है, इंटरनली क्लॉट हो जाएगा, फिर वो पेन करता है, किसी किसी को अल्सर या उस जगह पे घाव हो जाता है, तो दैट इज वेरी पेनफुल कंडीशन। और जो मस्सा है, जो मांस है, वो अंदर नहीं जाता है, इट्स वेरी पेनफुल। तो उस कंडीशन में डेफिनेटली सर्जरी की जरूरत पड़ती है। तो सर्जरीज में सर आप कैसे ऑपरेट करते हो? उसको कट करते हो? सर्जिकल अगर कटिंग में तो बहुत सारे आजकल मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक्स आ गई हैं। लेजर का भी बहुत अच्छा रोल है। हाँ, लेजर का। यस। तो सर्जरी में जो नॉन कॉम्प्लिकेटेड हेमोराइड्स हैं उसमें मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी होती है, उसको MIPH बोलते हैं या स्टेपलर सर्जरी बोलते हैं। तो उसमें इंटरनली कट होता है, बाहर से कट नहीं होता है। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड है या ग्रेड 4 है, वो भी कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें बाहर से कट करते हैं, तो इसको ऐसे मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक या ओपन टेक्निक से ऑपरेट करते हैं। तो दैट डिपेंड्स ऑन एक्चुअल कंडीशन। ओके, पोस्ट सर्जरीज क्या क्या केयर लेनी होती है? सर्जरी किस कंडीशन पे हुई है, किस लिए हुई है, उस पे पोस्ट सर्जरी, उसका रिकवरी टाइम और उसकी कंडीशन या प्रिकॉशंस उस पे ही डिपेंड करते हैं। लेकिन यूजुअली पोस्ट सर्जरी कोई स्पेसिफिक नहीं होता है। सबसे बड़ा फियर रहता है लोगों को कि वो मोशन पास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, जबकि हेमोराइड सर्जरी के बाद ऐसा कुछ नहीं होता। लोग बोलते हैं कि मोशन रुक जाता है, तो यूजुअली नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए मेडिकेशंस देते हैं, कोई स्पेसिफक रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। सेम चीज जो हमने लाइफ स्टाइल वाली बातें करी थी वो हम पेपर पे लिख करके देते हैं। देन पीपल यूज टू फॉलो कि पानी ज्यादा पीना है, फाइबर ज्यादा लेना है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है, टाइम टॉयलेट में वेस्ट नहीं करना है, तो ये सारी चीजें फॉलो करते हैं और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो सर आफ्टर सर्जरी वो आसानी से अपना स्टूल पास कर लेते हैं? कुछ टाइम तो लगता होगा हीलिंग के लिए। देखिए हीलिंग में एक्चुअली जो आफ्टर सर्जरी जो फर्स्ट ऑफ ऑल ना पेशेंट का फियर रहता है। हमने जो देखा है कि मन में डर बना रहता है कि उस जगह की सर्जरी हुई, मोशन कैसे पास होगा, बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट यूजुअली नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे मोशन पास कर लेते हैं और वो सारा डर चला जाता है। अच्छा, मैंने देखा है सर बहुत से लोग ना हल्दी का भी इस्तेमाल करते हैं, उनको लगता है उसमें ना एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं तो वो ठीक हो जाएगा। क्या ये सही है? देखिए हल्दी के तो बहुत सारे रोल हैं, आयुर्वेदा में भी है, हमारा इंडियन मेडिसिन सिस्टम सारा ये तो हल्दी के अराउंड ही घूमता है, हल्दी और नीम के अराउंड घूमता है। तो ये जैसे कि जो कॉज करने के फैक्टर्स हैं, तो एक तो मेन कॉज होता है, उसके साथ एडिशनल फैक्टर होते हैं। वैसे ही ट्रीटमेंट में भी कुछ मेन फैक्टर्स होते हैं कि हम इन चीजों को अवॉइड करते हैं, उसके अलावा एड ऑन चीजें हैं तो उनको कर सकते हैं, बट किसी एक चीज पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। सिर्फ हल्दी ही पी रहे हैं
तो मैंने तो नहीं देखा है कि अभी सिर्फ हल्दी पीने से पूरी तरीके से ठीक हुआ हो। ओके, एट लास्ट कोई एडवाइस आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे ताकि वो इस प्रॉब्लम से खुद को बचा सके, मतलब प्रिवेंट कर सके? देखिए, ये एक्चुअली जो पाइल्स स्टार्ट होता है, ये कहीं ना कहीं पर लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है। लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम आती है घर से। ये स्पेशली ये पेरेंट्स के लिए है ये मैसेज कि जिस तरीके का आजकल डाइटरी हैबिट है, ये सारी चीज़ें हैं, तो बच्चों में ओवरवेट, ओबेसिटी, कॉन्स्टिपेशन, उसके अलावा इसी से रिलेटेड सारी लाइफ स्टाइल, चाहे वो हार्ट डिजीज़ हो, डायबिटीज़ हो, तो ये शुरुआत से ही अगर बेस गड़बड़ रहता है तो आगे चल के वेरी हाई चांसेस कि बच्चे को इस टाइप की कोई भी लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसका लाइफ स्टाइल सही करना है। घर पे मैंने देखा है मदर्स खुद कम पानी पीती हैं, बच्चों की प्रैक्टिस ही नहीं होती है। उन्होंने देखा ही नहीं है कि मम्मी पानी पी रही है। देयर शुड बी ए कल्चर, फैमिली में एक डाइटरी कल्चर होना चाहिए। बाहर जाकर के छोटे बच्चे बड़े बच्चे क्या खा रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो घर पे ही खाते हैं। तो हम घर का खाना और ये घर की डाइटरी हैबिट्स अगर सही रखें, उनके लंच में क्या मिल रहा है, डिनर में क्या मिल रहा है, साथ में पानी पीने के लिए, क्योंकि जिसको पानी पीने की आदत नहीं है उसको पानी पी करके नौजिया होता है, दे फील प्यूकिश। हाँ, सुबह सुबह में ये बहुत नॉर्मल होता है। हाँ, तो ये सिर्फ दिस इज मैटर ऑफ हैबिट। ओके, तो आप पेरेंट्स को अपनी हैबिट खुद बनानी चाहिए। उसके अलावा सेम चीजें बच्चों में, तो ये एक दिन का काम नहीं है। आप शुरुआत से ही चीजें सही रखेंगे तो हो सकता है कि वो उस डिजीज से सफर ही ना करे, या जिस डिजीज से पेरेंट्स सफर कर रहे हैं उनका बच्चा सफर ना करे। और वैसे भी बच्चे तो पेरेंट्स से ही सीखते हैं। यस यस, बेस्ट मतलब फर्स्ट क्लास जो है वो तो घर ही होता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर फॉर सच एन इंसाइटफुल सेशन। Thank you so much, Varsha, and thank you for having me here. It's such a great opportunity for me. Thank you Our so pleasure, much. sir. Thank you so Thank much. आई होप आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आज का सेशन आपको इंसाइटफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल NBT लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें।